हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोनेट 18, जिसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म अप्रैल 1564 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में हुई थी। ये जो सोनेट है वो 14 लाइन्स की होती है। ओके। और इसको पब्लिश करवाया गया था 1609 ईस्वी में, और विलियम शेक्सपियर के द्वारा टोटल 154 सोनेट्स लिखी गई है। ओके। सेल आई कंपेयर दी। ओके। ये जो सोनेट 18 है ये है सेल आई कंपेयर दी, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं। इसमें क्लियर नहीं बताया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा कि वो किसे दर्शा रहे हैं, किसे इंगित कर रहे हैं, परंतु उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वे अपनी प्रेमिका को ये सारे चीज कर रहे हैं, मतलब उनकी वो तुलना कर रहे हैं। और आगे इन सभी लाइनों में उनकी तुलना की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते हैं। सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं गर्मी के एक दिन से, दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ओके। लवली मीन्स प्यारा होता है, टेम्परेट मीन्स संयमी या मिजाजी कह सकते हैं। तुम उससे भी बहुत प्यारे तथा संयमी हो, किससे, गर्मी के एक दिन से। ओके। विलियम शेक्सपियर अपनी जो प्रेमिका है उनकी तुलना कर रहे हैं गर्मी के एक दिन से। ओके। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। रफ मीन्स होता है तेज, विंड्स मीन्स हवाएं, शेक मीन्स हिलाना। ओके। डार्लिंग मीन्स प्रिय, बर्ड्स मीन्स कलियां, और मई जो महीना होता है वही। तो गर्मी में जो तेज हवाएं चलती है वह मई महीने में उगने वाली कलियां को हिलाकर रख देती है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट। और गर्मी का जो अवधि होता है, टाइम होता है, वह बहुत कम समय के लिए होता है। ओके। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस। हेवन साइंस यहाँ पर सूर्य की चमक को कहा गया, या फिर हम सूर्य को भी कह सकते हैं। मतलब कभी कभी सूर्य भी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। और प्रायः उसका सोने की तरह जो चमक होता है सूर्य का वो भी धीमा पड़ जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। और प्रत्येक सुंदर से सुंदर चीज कभी न कभी उसका भी पतन हो जाता है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। या तो ऐसे जनरली तरीके से या फिर प्रकृति में परिवर्तन होने के कारण उसका पतन एक न एक दिन हो जाता है। बट द इटरनल समर सेल नॉट फेड। लेकिन तुम्हारी इटरनल गर्मी, आंतरिक गर्मी कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। नोर लोज पोजेशन ऑफ दैट फेयर द वेस्ट। तुम उस सुंदरता पर अपना अधिकार कभी नहीं खोगे। मतलब विलियम शेक्सपियर जो हैं वो अपनी प्रेमिका की तुलना कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम तुम्हारे अंदर जो सुंदरता है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, तुम उसे कभी भी नहीं खोओगे। नॉर शेल डेथ ब्रेक द वेंडरेस्ट इन हिज शेड। और ना ही मौत भी तुम्हें अपनी परछाई में ले पाएगी। When in eternal lines to time thou growest। जब जब मेरी सोनेट्स की लाइंस बढ़ेगी तब तब तुम्हारी सुंदरता बढ़ेगी। So long as a man can breathe। और लंबे समय तक, जब तक लोग सांस ले सकेंगे, और आईज कैन सी, और आंखें देख पाएगी। So long live this। तब तक यह सोनेट जिंदा रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। और यही सब चीज़ें तुम्हें जीवन देगी। फाइनली कहा जाए तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा उनकी प्रेमिका की तारीफ को ही बताया गया है, इन सब बातों को लिखी गई है। और इसी लाइन के साथ ये जो सोनेट है वो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।